चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूँ, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले, नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले, भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा तभी कथा होएगी, भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी माँ कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई माँ बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे मिलने के। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो, बहुत प्राचीन कथा है चंद्रहास जी की। चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और तभी क्या देखते हैं, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले, नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले, भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा तभी कथा होएगी, भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले, निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कहते हैं तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास राजा, चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, तालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई मां मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है, बेटा आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई माँ ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई माँ जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने हैं, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लगी रहा था कि दाई माँ का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी माँ है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो दाई माँ निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चल करके आई बालक को लेकर। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि।
दृष्ट बुद्धि के पास जाकर के उदाई माँ ने कहा, मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। माँ को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्ट बुद्धि, दृष्ट बुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहाँ बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस दाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं, यही जीवन है, कब दिन बिगड़ जाएं या बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है दिन नहीं देखी, सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा, सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं। सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है।